ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना अपने बैलेंस को बचाना मुश्किल होता है। और जो ट्रेडर अपनी ट्रेड में अपना रिस्क मैनेज नहीं करते वो ज्यादा देर तक मार्केट में नहीं रह सकते, क्योंकि उनसे ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से या तो धीरे धीरे या एकदम से अकाउंट वॉश हो जाता है। ज्यादातर नए ट्रेडर हमेशा कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट में उनकी एक दो या कुछ ट्रेड लॉस में जाती हैं और उसके बाद उनका अकाउंट स्वाइप यानी कि साफ हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है और एक बिगिनर ट्रेडर अपने अकाउंट को किस तरीके से सेफ रख सकता है। नंबर एक, रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हर ट्रेड में अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी ट्रेड नहीं होती जिसमें आप 100% श्योर हो कि ये आपको टीपी ही देगी। हो सकता है वो आपको एसएल दे दे, आपको पता भी ना चले। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर वो होते हैं जो ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क डिसाइड करते हैं कि मैंने इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट लेना है। इसको लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जिस तरीके से सीट बेल्ट आपके एक्सीडेंट को नहीं रोकती, लेकिन वो आपकी जान को बचाती है, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट भी इसी सीट बेल्ट की तरह ही काम करता है। नंबर दो, बिगिनर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। बिगिनर ट्रेडर ये सोचता है कि ये ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ ये 100% श्योर है, यानी कि ये मुझे प्रॉफिट देगी, और इसी चक्कर में वो बड़ी लॉट साइज ओपन कर लेता है। फिर क्या होता है कि मार्केट के छोटे से करेक्शन पर भी उसको बड़ा लॉस दिखता है और वो अपने ट्रेड को एग्जिट कर देता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको सैलरी मिली और आपने सैलरी सारी की सारी एक ही जगह पे लगा दी, यानी कि एक जगह पे इन्वेस्ट कर दी, तो इससे रिस्क ज्यादा हो जाता है और आपको परेशानी भी ज्यादा होती है। नंबर तीन, 1% रिस्क रूल समझ लो। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, यानी कि एक ट्रेड में अपने अकाउंट बैलेंस का 1% रिस्क। इसको मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे आपके पास $1000 का अकाउंट है और उस पर आप $10 पर ट्रेड पर रिस्क ले रहे हो। इससे होगा ये कि आप ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाओगे, ट्रेडिंग ज्यादा सीख पाओगे और समझ पाओगे कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है, और आपका अकाउंट भी जल्दी ब्लो नहीं होगा। नंबर चार, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाना रिस्क को कंट्रोल करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना स्टॉप लॉस के आपकी एक ही ट्रेड आपके पूरे अकाउंट को खत्म कर सकती है। और इसको मैं इस मिसाल के साथ समझाऊंगा कि अगर किसी बंदे का $1000 का अकाउंट होता और उसने उस पर 0.01 की सेल की ट्रेड ओपन की होती, तो उसके ऐसे 2-3 अकाउंट वॉश हो जाने थे। नंबर पांच, रिस्क रिवार्ड रेशियो समझ लो। यानी कि आप $1 का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो वहां पर आपके $2 का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि टीपी होना चाहिए। इसको हम कहते हैं 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो। इससे होता यह है कि अगर आपका विन रेट कम हो फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इसको यूं समझो कि एक ट्रेडर ने 10 ट्रेड ओपन की, जिसमें से 5 लॉस में क्लोज हुई और 5 का टीपी हिट हुआ। अब इस सूरत में भी उसका अकाउंट प्रॉफिट में होगा, क्योंकि उसका जो लॉस हुआ है वो 5% हुआ है, जो उसका प्रॉफिट बना है वो 10% बना है। इस सूरत में भी वो 5% प्रॉफिट में ही है। नंबर 6, ओवर ट्रेडिंग से आपका रिस्क बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा आपकी ट्रेड होंगी उतना ही ज्यादा आपका रिस्क होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर यानी कि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो हर मूव पर ट्रेड नहीं कर रहे होते। उनका बेस्ट सेटअप या उनका जो रूल्स को फॉलो करता हुआ सेटअप होता है, बस वो उसी पर ही ट्रेड करते हैं। आखिर में एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग में सरवाइव करना चाहते हो, प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को जरूर ट्राई करना चाहिए, यानी कि अपनी ट्रेडिंग में ऐड करना चाहिए। इससे कम रिस्क रहता है, आपका अकाउंट लॉन्ग सरवाइव करता है और लॉन्ग टर्म आप प्रॉफिटेबल रहते हो। याद रखना, मार्केट हमेशा रहेगी जब तक इंटरनेट और बिजली है, लेकिन अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डेमो अकाउंट पर ट्रेड की हुई आपको वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस नहीं देती जो आपको रियल अकाउंट पर नॉलेज मिलता है या एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके पास कोई एक रीजन है स्टॉप लॉस ना लगाने का।